गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में भारतीय संघीय व्यवस्था या भारतीय संघीय शासन व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, संघात्मक शासन में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, भारत के संविधान में संघात्मक शासन की कौन कौन सी विशेषता है, भारत में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, भारतीय संघ व्यवस्था में जो एकात्मकवाद की विशेषता वो कौन कौन सी, ये सारी बात मैंने विस्तार से आपको पिछले वीडियो में बताई थी। आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ भारतीय शासन एवं राजनीति या भारतीय राज्य व्यवस्था का जो आपका पेपर है उसमें केंद्र राज्य संबंधों के प्रावधान भी हम पढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंधों के प्रावधान और संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान आपस में मिले हुए हैं। केंद्र राज्य संबंधों के प्रावधान भी संविधान के भाग 11 में किए गए हैं, अनुच्छेद 245 से 263 तक किए गए हैं। और भारतीय संघ व्यवस्था की बात करें तो भारतीय संघ व्यवस्था परंपरागत संघ व्यवस्था नहीं है, अर्थात परंपरागत संघ व्यवस्था जैसा कि अमेरिका में है, जहाँ पर शुद्ध संघात्मक व्यवस्था है, जहाँ पर केंद्र का संविधान अलग है, राज्यों के संविधान अलग हैं, केंद्र की या देश की नागरिकता अलग है, राज्यों की नागरिकता अलग है, जहाँ पर न्यायपालिका भी दोहरी है, केंद्र की न्यायपालिका है सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन इसके विपरीत भारत में कनाडा के पैटर्न पर जो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है उसे हम सहकारी संघ व्यवस्था, सहयोगी संघ व्यवस्था या एकात्मकवादी संघ व्यवस्था कहते हैं। अर्थात ऐसी संघ व्यवस्था जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन की विशेषताएं संविधान में है, लेकिन इसके बावजूद भी संविधान में अनेक विशेषताएं एकात्मक शासन व्यवस्था की भी पाई जाती हैं। केंद्र राज्य संबंधों की बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों को 3 भागों में बांटा जाता है। केंद्र राज्य विधायी संबंध, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र राज्य विधायी संबंध। विधायी संबंधों का मतलब है विधि निर्माण या कानून निर्माण के संबंध के संविधान के अंतर्गत रहते हुए केंद्र और राज्य दोनों विधि का निर्माण कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, किस आधार पर करते हैं। मुख्यतः इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करने के लिए जो 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनका अध्ययन या विश्लेषण हम इसमें करते हैं। जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्य दोनों की विधायी शक्ति का विस्तार करता है। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 245 जो है उसमें केंद्र एवं राज्य दोनों की विधायी शक्ति के विस्तार का प्रावधान किया गया है कि केंद्र की विधायी शक्ति का विस्तार कहाँ होगा, राज्य की विधायी शक्ति का विस्तार कहाँ होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि केंद्र की विधायी शक्ति का जो विस्तार होता है, विधि निर्माण या कानून निर्माण की शक्ति का जो विस्तार होता है वो संपूर्ण भारत क्षेत्र पर होता है। केंद्र या संसद जो भी कानून बनाती है वो पूरे देश में लागू होता है, पूरे भारत क्षेत्र में लागू होता है। जबकि राज्य या राज्यों के विधानमंडल जो कानून बनाते हैं, जो विधि बनाते हैं, उनका विस्तार पूरे राज्य क्षेत्र में होता है। इस प्रकार से इनकी विधायी शक्ति का विस्तार किया गया है। अनुच्छेद 246 में केंद्र एवं राज्यों की विधि निर्माण की विषय वस्तु दी गई है। केंद्र एवं राज्यों की विधि निर्माण की विषय वस्तु दी गई है अनुच्छेद 246 में। ये क्या है? केंद्र एवं राज्यों के विधि निर्माण की विषय वस्तु कि ये विधि का निर्माण दोनों किस विषय वस्तु पर करेंगे। और इसी में ये महत्वपूर्ण बात आती है कि केंद्र की विधि निर्माण की जो विषय वस्तु है वो संघ सूची के विषय हैं। राज्यों की विधि निर्माण की जो विषय वस्तु है वो राज्य सूची के विषय हैं। जबकि तीसरी सूची समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनकी विषय वस्तु केंद्र व राज्य दोनों को दी गई है। अर्थात समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा बनाए जाते हैं। और इन तीनों सूचियों के अलावा कुछ विषय ऐसे हैं जो तीनों सूचियों में नहीं है, उनको अवशिष्ट अवशिष्ट विषयों का प्रावधान अनुच्छेद 243 में किया गया है। और भारत में अवशिष्ट विषय केंद्र को दिए गए हैं, राज्यों के पास नहीं है। तो संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्रीय संसद बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य विधानमंडल बनाते हैं, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों बनाते हैं।
तो ये हमने देखा। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात और मैं डिस्कस कर दूँ आपके सामने कि वैसे तो राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य बनाते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो शक्तियाँ दी गई हैं संविधान में वो राज्यों को दी गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हैं या ऐसे कुछ विशेष प्रावधान हैं जो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान करते हैं। अर्थात ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जिन स्थितियों में या परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद भी बना सकती है। तो मुख्यतः ऐसी 4 परिस्थितियां हैं जब राज्य सूची के विषयों पर कानून संसद भी बना सकती है। ऐसी कौन कौन सी 4 परिस्थितियां हैं, ये प्रावधान संविधान में कहाँ दिए गए, किन अनुच्छेदों में दिए गए? तो संविधान के अनुच्छेद 249, 250, 252 और 259 में ये 4 प्रावधान किए गए। जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 249 ये प्रावधान करता है कि यदि संसद अपने साधारण बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो फिर इस पर कानून संसद बना सकती है। सॉरी, एक गलती इसमें हुई है, वो ये है कि संसद राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वो इस तरह से बना सकती है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से अगर किसी विषय को राज्य सूची का घोषित कर दे, किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है कि ये विषय अब राष्ट्रीय महत्व का है, विषय राज्य सूची का है लेकिन राष्ट्रीय महत्व का होगा, तो फिर इस पर संसद कानून बना सकती है जो पूरे देश में लागू होगा। लेकिन राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने की शक्ति केवल राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से ये काम करेगी, लोकसभा को प्राप्त नहीं। दूसरी परिस्थिति है अनुच्छेद 250 में कि अगर राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए, राष्ट्रीय आपात लागू होने की स्थिति में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तीसरी परिस्थिति अनुच्छेद 252 में है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से ये मांग करें कि वो हमारे लिए राज्य सूची के इस विषय पर एक साझा कानून बना दे, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के द्वारा मांग करने पर भी संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून उन राज्यों के लिए बना सकती है। चौथी बात है अनुच्छेद 259। अनुच्छेद 259 में प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियम समझौतों को लागू करने के लिए भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अर्थात किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को या संधि को लागू करना है, लेकिन उसको लागू करने के लिए राज्य सूची के कोई विषय में कोई कानून बनाना है तो संसद बना सकती है। और ये जो 3 सूचियों का वर्णन हमने किया है, ये तीनों सूचियाँ संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूचियों का वर्णन है, केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है। अब इन तीनों सूचियों में से एक एक सूची के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लेते हैं संघ सूची। संघ सूची वो सूची जिस पर कानून संसद बनाती है, केंद्र बनाता है। संघ सूची के विषयों को केंद्र को दिया गया है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय हैं, जबकि वर्तमान में कुल 100 विषय हो गए हैं। संघ सूची के इन सभी विषयों पर कानून संसद बनाती है, केंद्र बनाता है। संघ सूची में वो विषय हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल संघ सूची के कुछ विषय मैं आपको बताता हूँ। रक्षा या सेना का विषय, विदेश मामलों का विषय, मुद्रा का विषय, विदेश मामलों का विषय, मुद्रा का विषय, डाक तार संचार का विषय, बीमा एवं बैंकिंग का विषय, संयुक्त राष्ट्र संघ का विषय, जनगणना का विषय, नागरिकता का विषय, राष्ट्रीय राजमार्ग का विषय, नागरिक उड्डयन का विषय, सिविल एविएशन हवाई यातायात जिसको कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का विषय, विदेश व्यापार और वाणिज्य के विषय, राष्ट्रीय स्मारकों का विषय, निगम कर, शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, कर सियाई से भिन्न आय, संपदा शुल्क, आयकर, भारी उद्योग, कंपनी मामले, सर्वोच्च न्यायालय, ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, प्रमुख विषय हैं जो संघ के पास हैं, केंद्र के पास हैं, संघ सूची के विषय हैं। इन पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद कानून बनाती है इन विषयों पर, 100 विषयों पर, और ये कानून पूरे देश में लागू होता है।
अब हम दूसरी सूची लेते हैं, राज्य सूची। राज्य सूची का प्रावधान भी अनुच्छेद 246 में है, संघ सूची का भी 246 में है। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय हैं, जबकि वर्तमान में 61 विषय हैं। 5 विषय इस सूची से हटाए गए हैं, समवर्ती सूची में इन विषयों को रखा गया है। राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य बनाते हैं, राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए जाते हैं। राज्य सूची के विषयों पर कानून अपने अपने राज्यों के हिसाब से, अपने राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से बना सकते हैं। एक राज्य के द्वारा बनाया गया कानून दूसरे राज्य से अलग हो सकता है एक ही विषय पर। यह है जैसे कुछ प्रमुख विषयों का डिस्कशन हम यहाँ करें। राज्य सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं जैसे लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं पुलिस, जेल एवं कारागार, लोक स्वास्थ्य, लोक कल्याण एवं समाज कल्याण, कृषि पशुपालन का विषय, सिंचाई जल व पेयजल का विषय, परिवहन यातायात का विषय, स्थानीय शासन का विषय। स्थानीय शासन जिसमें पंचायती राज एवं नगर निकाय दोनों आ जाते हैं, स्थानीय शासन का विषय। राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवाओं का जो विषय वो इसमें आ जाता है। इसके अलावा मनोरंजन है, पथकर है, उच्च न्यायालय है, सहकारिता है, भू राजस्व है, सार्वजनिक निर्माण है। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय राज्य सूची के विषय हैं जिन पर कानून राज्य विधानमंडल बनाते हैं, राज्य में लागू होता है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में का प्रावधान अनुच्छेद 254 में किया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें मूल रूप से 47 विषय हैं, जबकि वर्तमान में कुल 52 विषय हो गए हैं, या वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। केंद्र भी समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है, राज्य भी समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह कि अगर केंद्र ने समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाया और उसी विषय पर राज्य ने भी बनाया, लेकिन दोनों के द्वारा एक ही विषय पर बनाए गए कानून में कोई विरोध उत्पन्न होता है, कोई टकराव उत्पन्न होता है, कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, तो फिर उस स्थिति में केंद्र का कानून लागू होगा, मान्य होगा। राज्य का कानून उस सीमा तक समाप्त माना जाएगा जिस समय सीमा तक वो केंद्र के कानून से टकराता है। अर्थात राज्य के कानून के वो प्रावधान समाप्त होंगे जो केंद्र के कानून से टकराते हैं, पूरा कानून समाप्त नहीं होगा। ये ध्यान रखने की बात है। जैसे समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ऊर्जा या बिजली समवर्ती सूची का विषय है, वन एवं पर्यावरण समवर्ती सूची का विषय है, समाचार पत्र मीडिया समवर्ती सूची का विषय है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, विवाह तलाक उत्तराधिकार समवर्ती सूची का विषय है, दंड विधि दीवानी एवं फौजदारी मामले ये भी समवर्ती सूची का विषय है, सामाजिक सुरक्षा सामाजिक कल्याण भी समवर्ती सूची का विषय है, संपत्ति अर्जन और अधिग्रहण और कीमत नियंत्रण ये भी समवर्ती सूची का विषय है, माप तोल बाट पक्षी ये भी समवर्ती सूची का विषय है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो समवर्ती सूची के विषय हैं। और भी कुछ विषय हैं, बॉयलर है, कारखाने हैं, सहायता पुनर्वास है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, वर्तमान 52 है। 42वें संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में एक नया विषय बनाया गया, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। और 42वें संशोधन के द्वारा शिक्षा, माप तोल बाट, पक्षी, वन पर्यावरण आदि विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। और समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उन पर कानून केंद्र राज्य दोनों बना सकते हैं। ये तीनों सूचियां हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई विषय इन तीनों सूचियों में नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, तो ऐसा विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है उसको अवशिष्ट विषय कहते हैं उन विषयों को। और भारत में अवशिष्ट विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है वो केंद्र के पास है, वो केंद्र को दिए गए। और केंद्र को जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून केंद्र बनाता है संघ सूची के विषयों के समान, और वो कानून पूरे देश में लागू होते हैं। जैसे कुछ प्रमुख विषय हैं, आतंकवाद का विषय, साइबर क्राइम का विषय, वैश्वीकरण का विषय, ये अवशिष्ट विषय माने जाते हैं, इन पर कानून केंद्र बनाता है। तो केंद्र राज्य विधायी संबंधों में जो प्रावधान है वो इन तीनों सूचियों के विषयों के प्रावधान है, इन पर विधि का निर्माण या कानून निर्माण के प्रावधान है। तो केंद्र राज्य विधायी संबंधों में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं।